नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करेंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसका आज यह छठा भाग है। आपको बता दूं, इसमें सितंबर 2022 के बाद से सारे करंट अफेयर शामिल हैं। सीधे हम लोग बात करेंगे। पहला प्रश्न, जो पहला आज का पॉइंट है, वह है कवच 2023 साइबर सुरक्षा हैकाथॉन है। यह किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो कवच 2023 सीधे सीधे पूछा जाएगा, यह हैकाथॉन किससे संबंधित है? तो एक कवच रेलवे से भी संबंधित रहा हुआ है, तो वह रेलवे वाला नहीं है। यह साइबर सुरक्षा से संबंधित है। किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया, यह भी पूछा जा सकता है। तो शिक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय मिलकर इसको आयोजित किए हैं। कवच 2023 साइबर सुरक्षा हैकाथॉन किस मंत्रालय का है? शिक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय, याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह चेंगलपट्टू में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया है? चेंगलपट्टू में लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट है, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है याया तसो झील। याया तसो झील भी बहुत चर्चा में रही है, सीधे सीधे यही पूछी जा सकती है, कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ये सभी करंट अफेयर्स आपके जो भी आर बहुत जल्दी आने वाली है, उसके लिए 69 बीपीएससी की डेट तो क्लियर ही है, 30 सितंबर। उसके लिए यूकेपीसीएस 2023 आएगा, तो उसके लिए और भी अन्य वनडे एग्जाम जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी पूछा जाता है। सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब करंट अफेयर्स हैं, जो एकदम चुनकर बनाए गए हैं। चौथा पॉइंट है, देवीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य चर्चा में रहा, कहाँ स्थित है? तो यह संबलपुर जिला है, उड़ीसा में, वहीं पर स्थित है। जो वन्य जीव अभयारण्य चर्चा में आ जाते हैं, वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो देवीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य अभी टाइगर रिजर्व बना हुआ है, बनाने की इसकी घोषणा की गई है, चर्चा में आया है, तो पूछा जा सकता है। देवीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य संबलपुर उड़ीसा में। पांचवा पॉइंट है, श्री अन्न योजना बहुत चर्चा में रही है, यह किससे संबंधित है? तो यह मिलेट उत्पादन तथा उपभोग को बढ़ाने से संबंधित है। मोटे अनाजों के उत्पादन तथा उपभोग को बढ़ाने से संबंधित है। श्री अन्न योजना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छठा नंबर प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक रखा गया है। जब भारत आज़ादी का अपना 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा, तो उसी समय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक बीमारी होती है। बात करेंगे सातवां पॉइंट, अमृत धरोहर योजना संबंधित है। अमृत धरोहर योजना संबंधित है, वेटलैंड संरक्षण से संबंधित है। अमृत धरोहर योजना अति महत्वपूर्ण है। सिकल सेल वाला भी अति महत्वपूर्ण है। अमृत धरोहर योजना संबंधित है वेटलैंड संरक्षण के लिए। बात करेंगे 8वें नंबर पॉइंट की, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया गया? तो यह 13 से 17 फरवरी 2023 तक आरबीआई द्वारा मनाया गया है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 कब से कब तक? 13 से 17 फरवरी तक आरबीआई द्वारा। 9वां पॉइंट है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो वीवीआर सुब्रमण्यम बनाए गए हैं नीति आयोग के नए सीईओ। पूछा जा सकता है, नीति आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है भारत सरकार के अंतर्गत, तो यह पूछा जाता रहता है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। 10वां पॉइंट है, यूएन के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। प्रश्न बन सकता है, यह भी बन सकता है। तो यूएन के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं रुचिरा कंबोज। बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, प्रश्न बन सकता है। एक बात आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना आपको बताना है कमेंट बॉक्स में।
10वां नंबर पॉइंट हो गया है कि यूएन के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं रुचिरा कंबोज। 11 नंबर पॉइंट है विश्व बैंक का नया अध्यक्ष है। विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है तो वह हैं अजय बंगा, भारतीय मूल के हैं। 2007 में अमेरिकी इनको नागरिकता प्राप्त हो गई, तो विश्व बैंक का नया अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय बंगा। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय मूल के हैं और विश्व बैंक एक बड़ा संस्थान है, तो यहाँ के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। 12 नंबर पॉइंट है किस भारतीय संगीतकार को ग्रैमी पुरस्कार 2023 से मिला हुआ है, वह है रिकी केज। याद रखेंगे, यह भी प्रश्न बन सकता है किस भारतीय संगीतकार को ग्रैमी पुरस्कार 2023 मिला है तो वह है रिकी केज। 13 नंबर पॉइंट है यूनिसेफ इंडिया के लिए बाल अधिकार के राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ इंडिया के लिए बाल अधिकार के राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, वह है आयुष्मान खुराना। 14 नंबर पॉइंट है यूट्यूब का नया सीईओ किसे बनाया गया है तो नील मोहन को बनाया गया है। यूट्यूब का नया सीईओ भारतीय मूल के हैं, महत्वपूर्ण हो सकता है। 15 नंबर पॉइंट है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी। ये दिवस भी महत्वपूर्ण है। 16 नंबर पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। थीम 2023 की बात करें तो बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता इसकी थीम रही है। थीम भी पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम जो 2023 में है वह है बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। 17 नंबर पॉइंट है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, ये पुरुषों और महिलाओं सब में बात हो रही है, तो पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा, महत्वपूर्ण हो सकता है। 18 नंबर पॉइंट है रणजी ट्रॉफी 2022-23 किसने जीता, तो सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर जीता है इस बार का रणजी ट्रॉफी। सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीत लिया है। 19 नंबर पॉइंट है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में हुआ, संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में हुआ। और बात करें महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। इसके शुभंकर के बारे में बात करें तो जो इसका शुभंकर रहा वह आशा नाम की महिला चीता और मोगली रहा। आशा नाम की महिला चीता और मोगली इसके शुभंकर रहे। आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजन हुआ एमपी और नई दिल्ली के शहरों में। महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। शुभंकर भी पूछा जाता है, तो आशा नाम की महिला चीता और मोगली इसके शुभंकर थे। बात करेंगे 20 नंबर पॉइंट T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 आयोजन स्थल कहाँ रहा, दक्षिण अफ्रीका। विजेता ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार रहा और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा। महत्वपूर्ण है T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 आयोजन स्थल रहा दक्षिण अफ्रीका। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार और उप विजेता रहा दक्षिण अफ्रीका। 21 नंबर पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। 22 नंबर पॉइंट है अति महत्वपूर्ण है हरित बांड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय, तो वह इंदौर नगर निगम। महत्वपूर्ण है, प्रश्न आएगा यहाँ से। हरित बांड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय इंदौर नगर निगम। 23 नंबर पॉइंट है कौन सा शहर पहली बार G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का मेजबान होगा। कौन सा शहर पहली बार G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का मेजबान होगा, वह खजुराहो होगा। महत्वपूर्ण है कि G20 पूछा जाएगा G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई, खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई। महत्वपूर्ण है। 24 नंबर पॉइंट है तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले विश्व के सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं, ते बने हैं शुभमन गिल। अगर भारत की तरफ से बात किया जाए तो एक ही साल में तीनों फॉर्मेट तथा IPL में भी शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, वह है शुभमन गिल। और पूरे विश्व में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले ये विश्व के सबसे युवा बल्लेबाज हैं। 2 पॉइंट याद रखेंगे इसको। 25 नंबर प्रश्न है
कौन भारत का पहला बैंक है जो आरबीआई के डिजिटल रुपए को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है? तो यह है कोटक महिंद्रा बैंक। कौन भारत का पहला बैंक बना है जो आरबीआई के डिजिटल रुपए को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है? तो वह है कोटक महिंद्रा बैंक। 26 नंबर पॉइंट है, भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पे हुई? गुवाहाटी में हुई। अभी आपने देखा सांस्कृतिक या कल्चरल बैठक कहाँ हुई थी? खजुराहो में। अब G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? गुवाहाटी में। बात करेंगे 27 नंबर पॉइंट की, नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य है कोई भी छूट ना जाए या कोई पिछड़ा ना रह जाए। जो इसके मुख्य लक्ष्य है कि कोई भी छूट ना जाए या कोई भी पिछड़ा ना रह जाए। 28 नंबर पॉइंट है, राज्य सरकार द्वारा दूर दराज के विद्यार्थियों को हर वक्त गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु कौन सी पहल आरंभ की गई है? सरकार द्वारा दूर दराज के विद्यार्थियों को हर वक्त गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु कौन सी पहल प्रारंभ की गई है? वह है स्वयं प्रभा पहल। स्वयं प्रभा पहल अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा दूर दराज के विद्यार्थियों को हर वक्त गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम तथा पहुंच सुनिश्चित करने हेतु कौन सी पहल आरंभ की गई है? वह है स्वयं प्रभा। 29 नंबर पॉइंट है, भारत सरकार के क्षमता विकास आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तय की गई थी 1 अप्रैल 2021। भारत सरकार के क्षमता विकास आयोग या कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 2021 की। 30 नंबर पॉइंट है, मिशन लाइफ की अवधारणा कब प्रस्तुत की गई थी? तो COP26 UNFCCC का जो एक कॉप होता है उसी में आया था। UNFCCC के COP26 में मिशन लाइफ की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। 31 नंबर पॉइंट है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। 32 नंबर पॉइंट है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ पर लॉन्च की गई? भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ पर लॉन्च की गई? पुणे में KPIT CSIR द्वारा लॉन्च की गई है। पुणे में KPIT CSIR द्वारा लॉन्च की गई है। 33 नंबर पॉइंट है, डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको नज़र बना के रखेंगे। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। 34 नंबर पॉइंट है, किस देश ने कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफ़र CAT पॉलिसी लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है अमेरिका ने। किस देश ने कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफ़र CAT पॉलिसी लॉन्च किया? अमेरिका ने। 35 नंबर पॉइंट है, किस देश ने नेशनल ग्रीन फिजिकल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? किस देश ने नेशनल ग्रीन फिजिकल इंसेंटिव्स पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? केन्या ने लॉन्च किया है। किस देश ने नेशनल ग्रीन फिजिकल इंसेंटिव्स पॉलिसी लॉन्च किया है? केन्या ने। 36 नंबर पॉइंट है, अल्ट्रासैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? यह है इजराइल का। महत्वपूर्ण है यह प्रश्न कि अल्ट्रासैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? वह इजराइल है। 37 नंबर पॉइंट है, किस फिल्म को 76वें ब्रिटिश अकादमिक फिल्म पुरस्कार बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह है ऑल क्विट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट। महत्वपूर्ण हो सकता है कि 76वें बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? वह है ऑल क्विट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट। 38 नंबर पॉइंट है, अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू की गई है? यह है कर्नाटक में, अमृत नगरोत्थान योजना। 39 नंबर पॉइंट है, ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुई? ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई। महत्वपूर्ण हो सकता है।
40 नंबर पॉइंट है लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है? यह है मध्य प्रदेश सरकार की। और 41 नंबर पॉइंट है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है? यह छत्तीसगढ़ में है। लाडली बहना योजना एमपी में और मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना ये छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। 42 नंबर पॉइंट है अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई? अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता कहाँ पर हुई? अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता कहाँ पर हुई? तो यह हुई हरियाणा के पंचकुला में। 43 नंबर पॉइंट है 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता कहाँ हुई? 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता कहाँ हुई? हिसार हरियाणा में हुई। 44 नंबर पॉइंट है स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना है? यह बना है राजस्थान। बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। और 45 नंबर पॉइंट है विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर कहाँ बना? यह है महाराष्ट्र में। विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और 46 नंबर पॉइंट है सागरा मिसावा त्योहार किस राज्य का है? यह असम एवं मेघालय की तिवा जनजाति द्वारा फसल ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। तो सागरा मिसावा त्योहार कहाँ से संबंधित है? असम एवं मेघालय की तिवा जनजाति से। 47 नंबर पॉइंट है ऊंट उत्पाद प्रसंस्करण उपयोग और प्रशिक्षण विंग। ऊंट उत्पाद प्रसंस्करण उपयोग और प्रशिक्षण विंग का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? यह हुआ बीकानेर राजस्थान में। और 48 नंबर पॉइंट है यायोशांग त्योहार किस राज्य का है? तो यह मणिपुर का सबसे बड़ा त्यौहार है। यायोशांग त्योहार मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है। मितेई जनजाति द्वारा होली के साथ मनाया जाता है। मितेई जनजाति द्वारा होली के साथ मनाया जाता है। यायोशांग त्योहार महत्वपूर्ण हो सकता है। 49 नंबर पॉइंट है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? यह हुआ है कुआलालंपुर में। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ? तो यह हुआ है कुआलालंपुर में। और 50 नंबर पॉइंट आज का जो छठा भाग है अपने 500 प्रश्नों की सीरीज का, उसका अंतिम पॉइंट है गोरखपुर को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बना? तो यह हुबली बना है, धारवाड़ जिले में स्थित है, कर्नाटक में। गोरखपुर को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बना? हुबली बना है, धारवाड़ जिला, कर्नाटक। सितंबर 2022 से लेके वर्तमान आज तक 15 अगस्त 2023 तक के बीच में अपना 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी उसका आज 7वां भाग है। पहला पॉइंट देखते हैं हम। पहला पॉइंट है भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर होगी? भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर होगी? तो यह होगी जयपुर में। बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की ही सीरीज है, लेकिन जिसको महत्वपूर्ण बोला जा रहा है वो महत्वपूर्ण का भी महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे होगा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? यह नैनीताल उत्तराखंड में किया गया है। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना भारत में हुई। कहाँ पर? नई दिल्ली में। चौथा पॉइंट है वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 कहाँ पर संपन्न हुई? तो यह वाराणसी में हुई। अभी तक किसी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जाएगा
हो सकता है 69 बीपीएससी पूछा जाए या आरओ पूछा जाए, बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 कहाँ पर संपन्न हुई? वाराणसी में। 5वां पॉइंट है हर पेमेंट डिजिटल अभियान। हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो आरबीआई ने किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुभारंभ आरबीआई ने किया है। 6वां पॉइंट है महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश कौन बना है? तो यह बना है अफगानिस्तान। तो महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश कौन बना है? वह है अफगानिस्तान। 7वां पॉइंट है इंडोनेशिया अपनी राजधानी जाकर्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? तो बोर्नियो पर ले जाएगा। 8वां पॉइंट है CO2 समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो यह बना है डेनमार्क। किस प्रोजेक्ट के तहत यह काम किया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड, यह भी याद रखेंगे। CO2 समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है डेनमार्क, प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड के अंतर्गत। 9वां पॉइंट है वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह पोरबंदर गुजरात में स्थित है, चर्चा में रहा है, देख लेंगे। 10वां पॉइंट है थानथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। 11वां पॉइंट है विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम 2023 की बात करें, थीम पूछा जाता है तो जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना, इसकी थीम 2023 विश्व जल दिवस की थीम थी। 12 नंबर पॉइंट है। थीम की बात करें तो ये महत्वपूर्ण होती है, पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है। कॉमन बर्ड विंग, त्रिपुरा की इसे राज्य तितली घोषित किया गया है। ऐसी तितलियां चर्चा में रहती हैं और एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो कॉमन बर्ड विंग हाल ही में चर्चा में रही, यह त्रिपुरा की राज्य तितली घोषित की गई है। 13 नंबर पॉइंट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 चार्ट सबसे प्रदूषित देश, चार्ट जो है सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया और भारत को इसमें 8वां स्थान मिला है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में चार्ट को सबसे प्रदूषित देश और भारत का 8वां स्थान रहा। 14 नंबर पॉइंट है टाइम पत्रिका के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में भारत के कौन से 2 स्थान शामिल किए गए हैं? कौन से 2 स्थान शामिल किए गए हैं? तो लद्दाख और उड़ीसा का मयूरभंज जिला। दो स्थान शामिल हैं भारत से भी विश्व के महानतम स्थानों की सूची में, उसमें भारत में लद्दाख और उड़ीसा का मयूरभंज शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 15 नंबर पॉइंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। फिनलैंड लगातार पहले स्थान पे बना हुआ है। फिनलैंड पहला स्थान है तो भारत का स्थान है 126वां। 6 मानकों पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। यह इंडेक्स अपने आप में महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है, रहा हुआ है। इसमें भारत का स्थान याद रखेंगे। बात करेंगे 16 नंबर पॉइंट की, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। अफगानिस्तान का पहला स्थान है और भारत का 13वां स्थान। यह इंडेक्स भी महत्वपूर्ण है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में अफगानिस्तान पहले स्थान पे बना हुआ है और भारत का 13वां स्थान है। 17 नंबर पॉइंट AM अहमदी, इनका निधन हो गया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, CJI थे और इनका निधन हो गया है। कभी कभी ऐसा प्रश्न UPPCS में पूछा गया है किसी मुख्य न्यायाधीश का, किसी मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम देके जो वर्तमान में चर्चा में रहे हो और पूछ लिया जाता है, फिर पूछा जाता है क्या रहे हैं। तो AM अहमदी मुख्य न्यायाधीश रहे भारत के, हाल ही में निधन हुआ है, चर्चा में आए हैं, जानते रहिएगा। 18 नंबर पॉइंट है पोर्टर पुरस्कार 2023।
कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सम्मानित किया गया। पोर्टर पुरस्कार 2023 से नया पुरस्कार देखने को मिल रहा है। प्रश्न बन सकता है, तो कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 19 नंबर पॉइंट है, प्रित्जर पुरस्कार 2023 ब्रिटेन के आर्किटेक्चर सर डेविड चिम्परफील्ड को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट का नोबेल कहा जाता है। प्रित्जर पुरस्कार 2023 ब्रिटेन के आर्किटेक्चर सर डेविड चिम्परफील्ड को मिला हुआ है। 20 नंबर पॉइंट है, आरआर फिल्म के गीत नाटू नाटू को ऑस्कर पुरस्कार मिला। यह ऑस्कर में नामांकित होने वाला पहला भारतीय गीत भी बना था। तो आरआर फिल्म के गीत नाटू नाटू को ऑस्कर पुरस्कार मिला। प्रश्न बन भी चुके हैं कई परीक्षाओं में, बीपीएससी में हो या आरओ में, कहीं पर भी यह फिर पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे इसको। 21 नंबर पॉइंट है, द एलिफेंट व्हिस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला। द एलिफेंट व्हिस्पर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला। 22 नंबर पॉइंट है, व्यास सम्मान 2022 किसको मिला? ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना को मिला। तो इसमें से दो प्रश्न आपको याद रखना है। पागल खाना जो उपन्यास है, इसके लेखक सीधे पूछे जा सकते हैं, तो वह हैं ज्ञान चतुर्वेदी। और व्यास सम्मान अपने आप में एक महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, पूछा जाता है किसको मिला 2022 में? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला। 23 नंबर प्रश्न है, यह भी महत्वपूर्ण है, सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखक शिवशंकरी को उनके 2019 के संस्मरण सूर्यवंशम के लिए दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, सूर्यवंशम याद रखेंगे किसका संस्मरण है? शिवशंकरी का। और इनको वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। 24 नंबर पॉइंट है, एबेल पुरस्कार 2023 बहुत महत्वपूर्ण यह पुरस्कार भी है लुइस कैफरेली को। एबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला? लुइस कैफरेली को। महत्वपूर्ण के बाद यहाँ पे स्टार भी लगा रहा हूँ, अति महत्वपूर्ण है। 25 नंबर पॉइंट है, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। थीम 2023, थीम से प्रश्न आता है। विश्व वन्य जीव दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस है, 3 मार्च को इसकी थीम पूछी जा सकती है। तो वन्य जीव व संरक्षण के लिए साझेदारी, थीम 2023 क्या है? वन्य जीव व संरक्षण के लिए साझेदारी। 26 नंबर पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। थीम 2023 अति महत्वपूर्ण है, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, इसको देख लेंगे, महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता कब? ये भी महत्वपूर्ण है, 8 मार्च को। 2023 की थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है थीम इसकी। और 27 नंबर पॉइंट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, यह भी पूछा गया है। और 28 नंबर पॉइंट है, विश्व गौरैया दिवस, यह भी पूछा गया है 10 मार्च। 29 नंबर पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, यह भी पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। मार्च में बहुत सारे दिवस ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनमें ये सब शामिल हैं। 30 नंबर पॉइंट है, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सुरेखा यादव। बात करेंगे 31 नंबर पॉइंट, संतोष ट्रॉफी 2023, पहला पॉइंट यही याद रखिए, फुटबॉल से संबंधित है। कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराकर यह खिताब जीता है, महत्वपूर्ण ट्रॉफी है। प्रश्न बन सकता है कि संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीता? कर्नाटक ने जीता है। और यह किससे संबंधित है? फुटबॉल से। 32 नंबर पॉइंट है, ईरानी कप 2023 शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराकर जीत लिया है, क्रिकेट से संबंधित है। 33 नंबर पॉइंट है, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 विजेता कौन रहे हैं? पुरुषों में पंकज आडवाणी और महिलाओं में बाई युल, चीन की रहने वाली हैं, महत्वपूर्ण है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप भारत के पंकज आडवाणी ने पुरुषों में जीता है और महिलाओं में चीन की बाई युल ने जीता है। 34 नंबर पॉइंट है, 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया है भोपाल में, अति महत्वपूर्ण है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म
धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ? भोपाल में, 35 नंबर पॉइंट है। 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ, यह भी महत्वपूर्ण है। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ हुआ? गोवा में। 36 नंबर पॉइंट है, आरबीआई ने 12 मार्च 2023 को किस संस्थान को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईएफसी का दर्जा दिया है? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा को आरबीआई ने 12 मार्च 2023 को किस संस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईएफसी का दर्जा दिया? तो वह है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा। महत्वपूर्ण हो सकता है अभी। 37 नंबर पॉइंट है, किस संस्थान ने हाल ही में अटल टिंकरिंग लैब एटीएल को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा एटीएल सारथी लॉन्च किया है? यह नीति आयोग ने लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण है। 38 नंबर पॉइंट है, भारत की पुरुष और महिला टीमों ने किसे हराकर एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 जीत लिया? नेपाल को। याद रखेंगे, खो खो चैंपियनशिप पूछी जा सकती है कि भारत की पुरुष और महिला टीमों ने किसे हराकर एशियाई खो खो चैंपियनशिप जीता है? नेपाल को। 39 नंबर पॉइंट है, प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए किस योजना को आरंभ किया गया है? तो यह योजना है भारत श्री। बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए किस योजना को आरंभ किया गया है? भारत श्री। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दें, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए आपको मैसेज करना है @AKS 5050 पर 5050 पर पीडीएफ लिख के मैसेज करना है। पीडीएफ करंट अफेयर्स लिख के या ARO लिख के मैसेज करना है। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। पीडीएफ कोई भी निःशुल्क यह नहीं है, यह भी याद रखेंगे। 40 नंबर पॉइंट है, हम्पी स्टेट क्रीक पर आज़ाद हिंद फौज सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है अंडमान और निकोबार में। हम्पी स्ट्रेट क्रीक पर आज़ाद हिंद फौज सेतु का उद्घाटन अंडमान और निकोबार में किया गया है। 41 नंबर पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 2018 में की गई। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना कब की गई? वर्ष 2018 में। 42 नंबर पॉइंट है, भारत द्वारा किस मूल मंत्र के साथ सहकारिता आधारित आर्थिक विकास के मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा? तो सहकार से समृद्धि। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है सहकार से समृद्धि। 43 नंबर पॉइंट है, भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह एक संस्थान रहा, चर्चा में रहा, पूछा जा सकता है। तो भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। 44 नंबर पॉइंट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1 जनवरी 2023 को की गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 45 नंबर पॉइंट है, भारत के पास दुनिया का कितना प्रतिशत क्षेत्र और जल संसाधन है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है और 4% जल संसाधन भारत के पास उपलब्ध हैं। 46 नंबर पॉइंट है, शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के कितने उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? 3। 47 नंबर पॉइंट है, युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से कितने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी? 30। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से कितने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी? 30। महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ चुका है यूपीपीसीएस में, फिर पूछा जा सकता है। 48 नंबर पॉइंट है, सड़कों की खराब स्थिति में सुधार हेतु कौन सा ऐप आरंभ किया गया है? तो यह किया गया है मेरी सड़क ऐप। सड़कों की खराब स्थिति में सुधार हेतु कौन सा ऐप आरंभ किया गया है? यह किया गया है मेरी सड़क ऐप। 49 नंबर पॉइंट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 मार्च को मनाया जाता है। 50 नंबर पॉइंट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संगठन की विशेष एजेंसी बन गया? तो वर्ष 1951 में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संगठन की विशेष एजेंसी बन गया? तो वह बना वर्ष 1951। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस
विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2023 की थीम से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो थीम क्या थी याद रखेंगे। बहुत छोटी थीम है इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है, दी फ्यूचर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को और यह 1951 में यूएन की एक एजेंसी बन गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च कहाँ पर स्थित है? IDTR, तो यह स्थित है रायबरेली उत्तर प्रदेश में। एक बहुत महत्वपूर्ण है RO के लिए अगर देखा जाए तो ये प्रश्न। ये सभी करंट अफेयर्स आपको बता दूं, RO 69th BPSC इन सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट, समर्थ योजना किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? समर्थ योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो यह कपड़ा मंत्रालय की महत्वपूर्ण स्कीम है, याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। चौथा पॉइंट है, सलहो तुओनुओ क्रूज, नाम बहुत बड़ा है। सलहो तुओनुओ क्रूज किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है? तो नागालैंड में आज तक कोई भी महिला मंत्री नहीं बनी थी कैबिनेट में, तो अब कौन बनी है? सलहो तुओनुओ क्रूज। कहाँ की? नागालैंड की। क्रूज शब्द से याद रखेंगे। पांचवा पॉइंट है, लीन योजना। लीन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? क्या शुरू की गई है? MSME मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई लीन योजना? MSME मंत्रालय द्वारा। छठा पॉइंट है, हाल ही में ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर और एंटरप्राइजेज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? यह भुवनेश्वर में रखी गई है। यह भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न देखने को मिल सकता है। सातवां पॉइंट, मथुआ मेला चर्चा में रहा है, किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया जाता है। आठवां पॉइंट है, देश की पहली वाटर मेट्रो का संचालन कहाँ किया गया? क्या किया गया है? केरल में। नौवां पॉइंट है, व्हाट्सएप से बिल जमा करने वाली देश की पहली कंपनी कौन बनी है? तो मध्य प्रदेश या मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी व्हाट्सएप से बिल जमा करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है एमपी में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। 10वां पॉइंट है, भारत का पहला गांव किसे घोषित किया गया? तो माना गांव या माड़ा गांव उत्तराखंड में स्थित है, चमोली जिले में इसे भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। जिसे हम लोग भारत का अंतिम गांव पहले पढ़ते थे, अब उसे भारत का पहला गांव घोषित किया गया। 11 नंबर पॉइंट है, अति महत्वपूर्ण है, जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। कौन बना है? केरल बना है, प्रश्न देखने को मिल सकता है। 12 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ लगाया गया? तो यह बेंगलुरु में लगाया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलुरु में। 13 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला 3D मुद्रित, अभी देखिए डाकघर की बात किया था, अब घर कह रहा है, तो ये IIT मद्रास परिसर में बनाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का पहला 3D मुद्रित घर कहाँ पे है? IIT मद्रास परिसर में। 14 नंबर पॉइंट है, पुथंडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पुथंडू महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। 15 नंबर पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है, याद रखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 आ रही है, इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है, याद रखेंगे। 16 नंबर पॉइंट, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का हाल ही में दर्जा मिला था। कुल मिला के अब कितनी राष्ट्रीय पार्टियां देश में हैं? 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। 17 नंबर पॉइंट है, अप्रैल 2023 में भारतीय संविधान के किस भाषा का पहला संस्करण जारी किया गया?
तो डोगरी भाषा में। अप्रैल 2023 में भारतीय संविधान की किस भाषा का पहला संस्करण जारी किया गया? डोगरी भाषा का। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। 18 नंबर पॉइंट है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है? तो यह मिला है रेल विकास निगम लिमिटेड। यह भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। 19 नंबर पॉइंट है, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी कहाँ पर चलाया गया? तो भारत ने अशांति से प्रभावित सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। 20 नंबर पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा देश बना है? तो वह बना है सीरिया। याद रखेंगे। 21 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय न्यायालय विज्ञान विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय न्यायालय विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का विदेश में पहला परिसर कहाँ खुला? तो युगांडा के जिंजा में खुला है। अति महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। 22 नंबर पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू किया? तो बहरीन ने शुरू किया है। ये भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न देखने को मिल सकता है। हाल ही में किस देश ने गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू किया? बहरीन ने। 23 नंबर पॉइंट है, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? जॉर्जिया। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की ही श्रृंखला चल रही है, लेकिन जिस पे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है समझ लीजिए वह महत्वपूर्ण का भी महत्वपूर्ण है। 24 नंबर पॉइंट है, नाटो का 31वां सदस्य कौन बना? फिनलैंड। कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे पूछा जाता रहेगा। 25 नंबर पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति पहल शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू किया है? वह है संयुक्त अरब अमीरात। महत्वपूर्ण है, ध्यान दे लेंगे। 26 नंबर पॉइंट है, भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछड़ा का क्या नाम रखा गया है? गंगा नाम रखा गया है। देख लेंगे। भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछड़ा का नाम रखा गया है गंगा। 27 नंबर पॉइंट है, ओपेक 13 किस देश का जासूसी सैटेलाइट है? तो यह इजराइल का है। महत्वपूर्ण है। 28 नंबर पॉइंट है, भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3167 हो गई है और वर्तमान में विश्व की 75% आबादी बाघों की भारत में है। 29 नंबर पॉइंट है, विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा या खुला है? विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देखने को मिलेगा। 30 नंबर पॉइंट है, गज उत्सव 2023। 30 नंबर पॉइंट है, गज उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर असम में किया गया। गज उत्सव महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, सर्वाधिक यूनिकॉर्न की बात करें तो अमेरिका में USA में सबसे अधिक यूनिकॉर्न है। दूसरा स्थान चीन का है और भारत का 138 यूनिकॉर्न के साथ तीसरा स्थान है। सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले शीर्ष शहर की बात किया जाए तो सैन फ्रांसिस्को को उसमें पहला स्थान, न्यूयॉर्क को दूसरा और बीजिंग को तीसरा मिला है। लेकिन अगर सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले देशों में पूछा जाए तो भारत का तीसरा स्थान है। 32 नंबर पॉइंट है, सबसे अधिक तालाब और जलाशय वाला राज्य कौन है? तो वह है पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे, सबसे अधिक तालाब और जलाशय वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। डिजिटल लेन देन में भारत में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? बंगलुरु। भारत का सिलिकॉन वैली है तो जाहिर सी बात है सबसे अधिक डिजिटल लेन देन कहाँ पे होगा? बंगलुरु में ही होगा। तो डिजिटल लेन देन में भारत में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? बंगलुरु। प्रश्न बन सकता है। 34 नंबर पॉइंट है, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ये सभी दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर पूछे जाएंगे।
36 नंबर पॉइंट है, माउंट किलिमंजारो पर साड़ी पहनकर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन है? तो वह हैं अंजलि शर्मा। ये भी प्रश्न बन सकता है कि माउंट किलिमंजारो पर साड़ी पहनकर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो बनी है अंजलि शर्मा। याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है यह भी। 37 नंबर पॉइंट है, थावे महोत्सव। थावे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिहार के गोपालगंज में। याद रखेंगे, बीपीएससी वाले यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। थावे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। 38 नंबर पॉइंट है, 38 नंबर पॉइंट है, कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? यह है हरियाणा। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? हरियाणा। याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। 29 नंबर पॉइंट है, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर कहाँ लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है मुंबई में। याद रखेंगे, प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। 40 नंबर पॉइंट है, 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला सुरक्षा से संबंधित कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है कि 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला सुरक्षा से संबंधित कौन से ऐप को लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च है वह ऐप है भोरोक्सा या भोरोक्सा लिखा है। 41 नंबर पॉइंट है, अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? वह है हिमाचल प्रदेश। अति महत्वपूर्ण है, प्रश्न देखने को मिल सकता है कि अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वह बना है हिमाचल प्रदेश। और 42 नंबर पॉइंट है, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? हर्षल पटेल, आरसीबी की तरफ से खेलते हैं। 43 नंबर पॉइंट है, टाइम आउट ने विश्व के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची जारी की और सार्वजनिक परिवहन वाले विश्व के सबसे अच्छे शहरों की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र शहर शामिल है? वह है मुंबई। इस पर ध्यान दे लेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि टाइम आउट ने विश्व के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहर की सूची जारी की और सार्वजनिक परिवहन वाले विश्व के सबसे अच्छे शहरों की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र शहर शामिल है? तो वह है मुंबई। याद रखेंगे। 44 नंबर पॉइंट है, वाटर हार्वेस्टिंग अभियान के तहत कितने फीट की गहराई तक वाटर रिचार्ज किया जाता है? 70 फीट तक। 45 नंबर पॉइंट है, ग्रामीण भारत में किस स्कीम के तहत लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रमों से तैयार उत्पादों को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा रहा है? तो ग्रामीण भारत में किस स्कीम के तहत लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रमों से तैयार उत्पादों को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा रहा है? तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। याद रखेंगे, ग्रामीण भारत में किस स्कीम के तहत लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रमों से तैयार उत्पादों को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा रहा है? तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। 46 नंबर पॉइंट है, भारत का वह पहला गांव कौन है जहां स्मार्ट माइक्रो ग्रिड को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है? वह है ओडिशा के अंगुल जिले में छोटकी गांव। याद रखेंगे, कौन सा है कि भारत का वह पहला गांव जहां स्मार्ट माइक्रो ग्रिड को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है? तो अंगुल जिले में छोटकी गांव है। महत्वपूर्ण है। 47 नंबर पॉइंट है, वर्ष 2022 के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत किस गांव को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी ब्लॉक के धसपड़ गांव को। यह फैक्ट भी याद रखेंगे, यूकेपीएससी वाले वहां पे तो देखने को मिल सकता है और महत्वपूर्ण है, कहीं पर भी देखने को यह मिल सकता है कि वर्ष 2022 के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत किस गांव को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड के
अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी ब्लॉक के धसपड़ गांव को। 48 नंबर पॉइंट है, जल संरक्षण हेतु केंद्र सरकार द्वारा किस योजना का आरंभ किया गया है? तो अटल भू जल संरक्षण योजना जल संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है अटल भू जल संरक्षण योजना। 49 नंबर पॉइंट, चीन सीमा पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किस योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा? तो पीएम गति शक्ति योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को, याद रखेंगे, पीएम गति शक्ति योजना के साथ इसको एकीकृत किया जाएगा। 50 नंबर और आज की सीरीज के 8वें भाग के अंतर्गत यह अंतिम पॉइंट है। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में लेने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? तो संगठन से समृद्धि योजना, इसको भी याद रखेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में लेने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? तो संगठन से समृद्धि योजना। बहुत तो इसी के साथ 50 प्रश्नों की आज क्या सीरीज खत्म हुई। आज 8वां भाग था। सारे वीडियो इंपॉर्टेंट हैं, सारे करंट अफेयर पूरे साल भर करके हैं। पहले पॉइंट को, मार्च 2023 को दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत किस पहल की शुरुआत की गई है? तो की गई है कैप्टिव रोजगार पहल की। मार्च 2023 में दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत किस पहल की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की गई है कैप्टिव रोजगार की। दूसरा पॉइंट है, देश के कितने राज्यों में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? यह है 21 राज्यों में। तो देश की 21 राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। यह फैक्ट महत्वपूर्ण है, स्टैटिक जीके में बन जाता है कि कितने राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण है। तो ऐसे भारत में 21 राज्य हैं। तीसरा पॉइंट है, वित्त मंत्री द्वारा 2023-24 के संघीय बजट में भारत को कैसी अर्थव्यवस्था बनाने पर बल दिया गया है? तो ज्ञान आधारित डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने पर बल दिया गया है वित्त वर्ष 2023-24 के संघीय बजट में। चौथा पॉइंट है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बना है? तो यह बन गया है पटना नगर निगम। बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है यहाँ। उसके बाद हम बात करेंगे 5वें पॉइंट की, ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। तो ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। छठा पॉइंट है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। 7वां पॉइंट है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? देहरादून में किया गया है। यूके की परीक्षाओं के लिए, उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 8 नंबर पॉइंट है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य में शुरू की गई है? या शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। 9वां पॉइंट है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किसे पहला स्थान मिला है? तो मध्य प्रदेश राज्य को पहला स्थान मिला है, महत्वपूर्ण है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किसे पहला स्थान मिला? तो यह मध्य प्रदेश को मिला है। 10वां पॉइंट है, भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन बना? तो वह बन गया है केरल बना है। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन बना? केरल बना है। 11 नंबर पॉइंट है, 11 नंबर पॉइंट है, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? यह होगा तिरुवनंतपुरम केरल में। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? यह होगा तिरुवनंतपुरम केरल में। 12 नंबर पॉइंट है, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? क्या बना है?
महाराष्ट्र। कौन बना है? महाराष्ट्र। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। और 13 नंबर पॉइंट है, भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है चंडीगढ़ में। यह भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? चंडीगढ़ में। 14 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो वह जोगी घोपा असम में है। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न देखने को मिला भी है और फिर से मिल सकता है। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। कहाँ पे? असम के जोगी घोपा में। 15 नंबर पॉइंट है, 100 डे 100 पे 100 डेज 100 पे नामक अभियान किसने चलाया है? तो आरबीआई ने चलाया है। 16 नंबर पॉइंट है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश कौन बना है? यह बना है आयरलैंड। महत्वपूर्ण है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश कौन बना? आयरलैंड। और 17 नंबर पॉइंट है, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो यह हुआ इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो शहर में। महत्वपूर्ण है, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो शहर में। 18 नंबर पॉइंट है, हाल ही में कौन सा देश अरब लीग में शामिल हो गया? क्या हो गया? सीरिया। और वर्तमान में अरब लीग में सदस्यों की संख्या कितनी है? वह 22 है। तो हाल ही में कौन सा देश अरब लीग में शामिल हुआ? सीरिया, 22वें मेंबर के रूप में। 19 नंबर पॉइंट है, 2023 में भारत की एससीओ की अध्यक्षता की थीम क्या है? सिक्योर एससीओ थीम है। महत्वपूर्ण है, एससीओ कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। 20 नंबर पॉइंट है, 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। 21 नंबर पॉइंट है, मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? दुबई में आयोजित हुआ। मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? दुबई में। देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। और 22 नंबर पॉइंट है, भारत कहाँ पर एकता हार्बर बंदरगाह बनाएगा? तो मालदीव में। महत्वपूर्ण है। 23 नंबर पॉइंट है, पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ? बर्लिन में हुआ। बर्लिन में। शुरुआत हुई थी वर्ष 2010 में। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल ने इसकी शुरुआत की थी। तो पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ हुआ? बर्लिन में। यह 2010 में शुरू किया गया था जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल के द्वारा। 24 नंबर पॉइंट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स है। यह पूछा जाता है। नॉर्वे का पहला स्थान और भारत का 161वां स्थान है। भारत का कितना है? 161 स्थान, 161वां। 25 नंबर पॉइंट है, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। तो मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी किसका मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। 26 नंबर पॉइंट है, डिजिटल लेन देन हेतु समर्थ अभियान का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया है। डिजिटल लेन देन हेतु कौन सा अभियान चला है? समर्थ अभियान। इसका शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। 27 नंबर पॉइंट है, रवनीत कौर चर्चा में रही हैं। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हो गई हैं। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कौर। 28 नंबर पॉइंट है, मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष। 29 नंबर पॉइंट है, सिद्धार्थ मोहंती LIC के अध्यक्ष नियुक्त। 30 नंबर पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। LIC के जो अध्यक्ष हैं
1 सितंबर में शायद बदल जाएंगे, तो 1-2 सितंबर तक ये बदल जाएंगे। सिद्धार्थ मोहंती, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा LIC के अध्यक्ष, क्योंकि सितंबर में बदल जाएंगे। 31 नंबर पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता, महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, और विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई। 32 नंबर पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए जीत लिया है। तो बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए जीता। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे यह पुरस्कार मिला, महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 लेखक कौन है? जॉर्जी गोस्पोडिनो को मिला है। 33 नंबर पॉइंट है नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी और फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। तो नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी और फिजी की यात्रा पर गए थे, तो वहीं पे इनको पापुआ न्यू गिनी और फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। 34 नंबर पॉइंट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 थीम है 13 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 13 मई को। और पुलित्जर पुरस्कार 2023 वॉल स्ट्रीट जर्नल और लॉस एंजल्स टाइम ने वर्ष 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। एसोसिएटेड प्रेस को यूक्रेन में युद्ध की कवरेज के लिए प्रतिष्ठित सार्वजनिक सेवा पुरस्कार दिया गया। कवरेज के लिए एसोसिएटेड प्रेस को यूक्रेन में युद्ध की कवरेज के लिए प्रतिष्ठित सार्वजनिक सेवा पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया। 36 नंबर पॉइंट है भारतीय मूल की किस ब्रिटिश अभिनेत्री को बाफ्टा फेलोशिप प्रदान किया गया? तो यहाँ है मीरा सयाल, महत्वपूर्ण है। भारतीय मूल की किस ब्रिटिश अभिनेत्री को बाफ्टा फेलोशिप प्रदान किया गया? मीरा सयाल। 37 नंबर पॉइंट है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज पुस्तक किसने लिखी है? अमिताभ कांत ने लिखा है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज पुस्तक किसने लिखी? अमिताभ कांत ने। 38 नंबर पॉइंट है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किस पुरस्कार किसको मिला? लियोनल मेसी ने इस बार जीता। मेसी एक ही वर्ष में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों प्राप्त करने वाले पहले एथलीट भी बन गए हैं। तो मेसी एक ही वर्ष में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों प्राप्त करने वाले पहले एथलीट भी बन गए हैं। 39 नंबर पॉइंट है डायमंड लीग 2023 नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। तो डायमंड लीग 2023 किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। 40 नंबर पॉइंट है स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का 2023 का खिताब किसने जीता? तो लुका ब्रेसेल बेल्जियम ने जीता। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो जाता है। स्नूकर विश्व चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता? लुका ब्रेसेल बेल्जियम ने। 41 नंबर पॉइंट है भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल कहाँ स्थापित किया गया है? जम्मू और कश्मीर में अंजी खड्ड पुल। तो भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल कहाँ स्थापित किया गया है? जम्मू और कश्मीर में अंजी खड्ड पुल। 42 नंबर पॉइंट है सतत विमानन ईंधन के साथ साथ भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री उड़ान। तो सतत विमानन ईंधन के साथ भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री उड़ान 9 मई 2023 को कहाँ के लिए उड़ान भरी? तो पुणे से दिल्ली के लिए। सतत विमानन ईंधन के साथ भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री उड़ान 9 मई 2023 को कहाँ के लिए उड़ान भरी है? पुणे से दिल्ली के लिए। महत्वपूर्ण हो सकता है। 43 नंबर पॉइंट है भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन करुणा। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? यह है ऑपरेशन करुणा। 44 नंबर पॉइंट है किस देश में संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह करवाया गया? उज्बेकिस्तान में। याद रखेंगे। 45 नंबर पॉइंट है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 मई 2023 को मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है?
तो संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 मई 2023 को मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया? संचार साथी। 46 नंबर पॉइंट है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन है? तो हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन है? सात्विक साईराज रंकारेड्डी और चिराग शेट्टी। 47 नंबर पॉइंट है, पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी ने वहां की भाषा टोक पिसिन में अनुदित किस ग्रंथ का विमोचन किया? तो नाम है उसका थिरुकुरल। तो पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी ने वहाँ की भाषा टोक पिसिन में अनुदित किस ग्रंथ का विमोचन किया? थिरुकुरल का। 48 नंबर पॉइंट है, किस नेपाली गाइड ने 14 मई 2023 को माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार पहुंचने वाले विश्व के दूसरे गाइड बने हैं? तो वहाँ है पसांग दावा। किस नेपाली गाइड ने 14 मई 2023 को माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार पहुंचने वाले विश्व के दूसरे गाइड बनने का गौरव प्राप्त किया हुआ है? पसांग दावा। 49 नंबर पॉइंट है, किस समाजवादी नेता को भारतीय समाजवाद में उनके योगदान के लिए शताब्दी पुरस्कार मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो है पंडित राम किशन। किस समाजवादी नेता को भारतीय समाजवाद में उनके योगदान के लिए शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से, किसकी? मैन ऑफ द सेंचुरी, मान लो कहीं पूछ लिया जाए किसको कहेंगे कि उपाधि से सम्मानित किया गया? पंडित राम किशन को। और आज के इस वीडियो का अंतिम पार्ट है द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया। द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर कौन है? जीव विज्ञानी हैं। द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर किस जीव विज्ञानी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठित रेड क्लिफ फेलोशिप के लिए चुना गया है? नाम है उनका सत्यभामा दास बीजू। अभी जो वीडियो का एग्जाम हुआ था वहाँ ये प्रश्न आया था, क्योंकि सत्यभामा दास बीजू जब से इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठित रेड क्लिफ फेलोशिप के लिए चुना गया है तब से इनका नाम चर्चा में है। तो द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर कौन है? सत्यभामा दास बीजू। याद रख, 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। सीधे हम लोग देखते हैं पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट है, ट्विटर की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो लिंडा याकारिनो, इनको ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। दूसरा पॉइंट है, सरकार द्वारा एक ही स्थान पर शिल्प और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया गया है? तो वस्त्र को पर्यटन से जोड़ना, इसी पहल को शुभारंभ किया गया है सरकार द्वारा एक ही स्थान पर शिल्प और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, आदि महोत्सव किसकी वार्षिक पहल है? तो यह जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, जिसको हम लोग ट्राइफेड के नाम से जानते हैं, उसी की पहल है आदि महोत्सव। महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे। आदि महोत्सव किसकी वार्षिक पहल है? ट्राइफेड की। चौथा पॉइंट है, गंजीफा क्या है? तो गंजीफा एक पारंपरिक ताश का खेल है। याद रखेंगे, गंजीफा क्या है? एक पारंपरिक ताश का खेल है। पांचवा पॉइंट, पिपली सुई शिल्प किस राज्य में प्रचलित है? पिपली सुई शिल्प किस राज्य में प्रचलित है? यह है ओडिशा राज्य में। छठा पॉइंट है, केलों के रेशों से विकसित हस्तशिल्प कहाँ आरंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के ईसानगर ब्लॉक में। केलों के रेशों से विकसित हस्तशिल्प कहाँ आरंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के ईसानगर ब्लॉक में। ये महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश के एग्जाम के दृष्टिकोण से। सातवां पॉइंट है, भारत की कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को कब मंजूरी प्रदान की गई है? तो 1 अप्रैल 2023 को भारत की कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है और इसकी अवधि पूछी जा सकती है, वह 2023-24 से लेके 2030-31 तक है इसकी अवधि रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8वां नंबर पॉइंट है, भारत में कब से 5G सेवाएं आरंभ हुई हैं? तो अक्टूबर 2022 से 5G सेवाएं भारत में प्रारंभ हुई हैं। 9वां पॉइंट है,
निश्चय 2.0 पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है सितंबर 2022 में। निश्चय 2.0 पोर्टल कब लॉन्च किया गया? सितंबर 2022 में। 10वां पॉइंट है, भारत का इंट्रानेजल टीके का क्या नाम है? इसका नाम है इनकोवैक। लॉन्च हुआ यह 26 जनवरी 2023 को। कौन सी संस्था ने इसको बनाया? तो भारत बायोटेक द्वारा। भारत का इंट्रानेजल टीके का क्या नाम है? इनकोवैक, याद रखेंगे। लॉन्च हुआ यह 26 जनवरी 2023 को और इसको बनाया किसने? भारत बायोटेक ने। 11वां पॉइंट है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? यह जनवरी 2023 में भोपाल में किया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जनवरी 2023 में भोपाल में, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो जाता है। 12 नंबर पॉइंट है, श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह पटना में किया गया है, बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 13 नंबर पॉइंट है, शक्ति दीदी अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? यह हुआ है उत्तर प्रदेश में। और अन्य भाग्य योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? यह हुआ है कर्नाटक में। 15 नंबर पॉइंट है, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ पर बना? तो यह बना है सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में। ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ पर बना? वह बना है सफदरजंग अस्पताल में। 16 नंबर पॉइंट है, पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। 17 नंबर पॉइंट है, किस बैंक ने बंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया है एसबीआई ने। क्या लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है किसने? एसबीआई ने, याद रखेंगे। बंगलुरु में लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट कुबेर। 18 नंबर पॉइंट है, गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष बनाया गया है। 19 नंबर पॉइंट है, 5 देश यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। उनमें कौन कौन शामिल है? अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। ये 5 नए राज्य हैं दो साल के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर बनाए गए हैं। अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवेनिया, 5 देश याद रखेंगे। कुछ भी प्रश्न हो सकता है, 4 नाम दे के पूछ लेगा, एक नाम इनमें से कौन नहीं है, या 5-4 नाम दे के पूछेगा इनमें से कौन हाल ही में शामिल हुआ है यूएन सुरक्षा परिषद में, तो यह याद रखेंगे आप। 20 नंबर पॉइंट है, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो यह हुई है केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में। तो ब्रिक्स का सम्मेलन 2023 में जो भी कुछ होगा सब दक्षिण अफ्रीका में ही होगा, याद रखेंगे इसको। तो ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में। 21 नंबर पॉइंट है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023, यह रिपोर्ट आई है। बेंगलुरु का 20वां स्थान रहा है, दिल्ली का 24वां स्थान और सिलिकॉन वैली प्रथम स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में बेंगलुरु को 20वां स्थान मिला है और दिल्ली का 24वां स्थान, सिलिकॉन वैली प्रथम स्थान पर। 22 नंबर पॉइंट है, विश्व के सबसे फ्रेंडली शहर, तो टोरंटो को पहला स्थान मिला है, उसके बाद सिडनी को। 23 नंबर पॉइंट है, मर्सर की रिपोर्ट में भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन है? तो वह कौन है? मुंबई है, भारत में प्रवासियों के लिए। और अगर वैश्विक सूची की बात किया जाए तो पूरे विश्व में हांगकांग सबसे महंगा शहर है मर्सर की रिपोर्ट में प्रवासियों के लिए। 24 नंबर पॉइंट है, पवाड़ा लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पवाड़ा लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। 25 नंबर पॉइंट है, आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा राग के नए प्रमुख बनाए गए हैं। आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा राग के नए प्रमुख हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। 26 नंबर पॉइंट है, अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। कौन? अमित अग्रवाल नए सीईओ बनाए गए हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के। 27 नंबर पॉइंट है, नितिन अग्रवाल बीएसएफ के नए डीजी बनाए गए हैं, बीएसएफ के नए महानिदेशक, और बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, यह भी याद रखेंगे। डेनिस फ्रांसिस
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अध्यक्ष 1 जून 2023 को बन गए हैं। अति महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अध्यक्ष 1 जून 2023 को बने। 29 नंबर पॉइंट है, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष। 30 नंबर पॉइंट है, सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार दिया गया है। तो जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार किसको दिया गया? सलमान रुश्दी को, याद रखेंगे, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 31 नंबर पॉइंट है, WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे, यह भी पूछा जा सकता है कि किसको ओलंपिक आर्डर से इस बार सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ये WHO के महानिदेशक हैं, इन्हीं को सम्मानित किया गया है। 32 नंबर पॉइंट है, गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा, यह प्रश्न विवादित भी हो गया था। तो गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। 33 नंबर पॉइंट है, रामचंद्र गुहा की पुस्तक को एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार मिला है। रामचंद्र गुहा की पुस्तक को एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार मिला हुआ है। 34 नंबर पॉइंट है, RBI चीफ शक्तिकांत दास को मिला गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये भी महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व में इनको गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला हुआ है। किसको? RBI चीफ शक्तिकांत दास को। 35 नंबर पॉइंट है, भारतीय मूल की प्रोफेसर जोइता गुप्ता को डच नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? डच नोबेल पुरस्कार मिला हुआ किसको? भारतीय मूल की प्रोफेसर हैं जोइता गुप्ता को। 36 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसको? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है। और 37 नंबर पॉइंट है, डॉक्टर विजय दर्दा द्वारा लिखित रिंग साइड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो अगर प्रश्न आ जाए कि रिंग साइड पुस्तक किसने लिखा है, तो डॉक्टर विजय दर्दा द्वारा लिखी गई है, महत्वपूर्ण हो सकती है। 38 नंबर पॉइंट है, BK शिवानी की नई पुस्तक द पावर ऑफ वन थॉट का विमोचन किया गया। तो यह किताब भी पूछी जा सकती है कि द पावर ऑफ वन थॉट किसने लिखा है, तो यह BK शिवानी ने लिखा हुआ है। तो ये सभी जितने करंट अफेयर्स हैं 450 पहले 9 भाग में करा दिए गए हैं, आज 50 कराए जा रहे हैं, टोटल 500। तो ये सितंबर 2022 से लेके 15 अगस्त 2022 के बीच के हैं, सब महत्वपूर्ण हैं। चाहे RO का एग्जाम हो, चाहे 69 BPSC हो या अन्य कोई वनडे एग्जाम्स होने जा रहा हो, सभी परीक्षाओं के लिए एक करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। 39 नंबर पॉइंट है, यादागिरी गुट्टा मंदिर बहुत चर्चा में रहा है। यादागिरी गुट्टा मंदिर उत्कृष्ट धार्मिक संरचना के लिए इस मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड प्रदान किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। यादागिरी गुट्टा मंदिर को उत्कृष्ट धार्मिक संरचना के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड किसी हिंदू मंदिर को मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है यादागिरी गुट्टा मंदिर। 40 नंबर पॉइंट है, रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। 41 नंबर पॉइंट है, भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। अपने आप में भारत के लिए यह भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तलवारबाजी की पहली उभरती हुई प्लेयर हैं भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। 42 नंबर पॉइंट है, मिस्र ने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है, यह भी महत्वपूर्ण है। मिस्र ने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 खिताब जीता। और 43 नंबर पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता और मिस्र ने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 जीता, याद रखेंगे। 44 नंबर पॉइंट है, फ्रेंच ओपन 2023 पुरुषों में किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, और महिलाओं में इग्गा स्वियाटेक ने जीता है, दोनों याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। चारों ग्रैंड स्लैम में से एक से प्रश्न आता रहता है, एक न एक से, तो याद रखेंगे। फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता?
पुरुषों में नोवाक जोकोविच और महिलाओं में इग्गा स्वियाटेक ने। 45 नंबर पॉइंट है, ओडिशा में पहला जनजातीय खेल महोत्सव। तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव महत्वपूर्ण है, कहाँ पर आयोजित हुआ? ओडिशा में। 46 नंबर पॉइंट है, उरुग्वे ने इटली को हराकर अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीत लिया है। अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप का पहला खिताब किसने जीता? उरुग्वे ने जीता है। उरुग्वे ने इटली को हराकर अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीत लिया है। 47 नंबर पॉइंट है, भारत ने पाकिस्तान को हराकर पुरुष एशिया जूनियर कप 2023। भारत ने पाकिस्तान को हराकर पुरुष एशिया जूनियर कप 2023 हॉकी का विजेता बना। भारत ने पाकिस्तान को हरा के पुरुष एशिया जूनियर कप 2023 या जूनियर कप हॉकी का 2023 का विजेता बन गया है। 48 नंबर पॉइंट है, भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जीता है। तो भारत ने ही पुरुष एशिया हॉकी कप जीता है और भारत ने ही महिला जूनियर हॉकी एशिया 2023 का खिताब जीत लिया। मतलब पुरुषों का भी महिलाओं का भी जूनियर एशिया कप किसने जीता है हॉकी का? भारत ने। 49 नंबर पॉइंट है, सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 जीत लिया है। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। अति महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। और भारत ने लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 फुटबॉल का भारत ने लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप टूर्नामेंट 2023 जीत लिया है। तो ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे 50। अब 500 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला यहीं पे समाप्त हो जाएगी। 10 पार्ट में है। अगर किसी को और महत्वपूर्ण जो भी अभी बचे होंगे 50, 60, 100 वो भी चाहिए तो आप अगर कमेंट करेंगे तो हम उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो जो हमारा लक्ष्य था 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वो मैंने अपलोड कर दिया है। जो RO ARO के लिए, 69 BPSC के लिए, UPPSC का कोई एग्जाम हो, UPPCS का जो RO ARO होने जा रहा उसके लिए हो, उत्तराखंड PCS प्री अगर दिसंबर तक होता है तो उसके लिए, इन सभी परीक्षाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। यूपी पेड जो कि 28 से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है उसके लिए भी ये 500 प्रश्न रामबाण साबित होंगे। तो वीडियो पर समाप्त हो रहा है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।